कवितार खेलाघर में कविता कोलकाता से बोल रही हूँ। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटे भाई बहनों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो मैं आज ये ब्लॉग हिंदी में इसीलिए शुरू कर रही हूँ कि मेरा जो आज का ये ब्लॉग है मैं किसी को डेडिकेट करना चाहती हूँ। मोस्ट कंट्रोवर्सी है आज जिसको लेकर वो मेरे इंस्पिरेशन है। ऐसे तो उसका ब्लॉग हिंदी में आता है, मुंबई महाराष्ट्र का रहने वाली है वो। आप लोग समझ ही गए हो मैं किसको लेकर बात कर रही हूँ, सायरा सत्तानी जी को। जी हाँ, वो मेरा इंस्पिरेशन है क्योंकि मेरा जो ये ब्लॉगिंग चैनल है कुछ ही दिन पहले मैंने शुरू किया है। 1 जनवरी को मेरा पहला ब्लॉग आया था। तो मैं उसको देखकर इतना इंस्पायर हो गई थी। उसका जो ब्लॉगिंग चैनल है सायरा सत्तानी नाम का, वो चैनल मेरे सामने कुछ ही दिन पहले लगभग दिसंबर में या तो मिड ऑफ दिसंबर में मेरे सामने फ्लैश हुई। तो उसका जो लाइफस्टाइल है, उसका जो रहन सहन है, उसको देख के मतलब कि मुझे ये लगा कि जी हाँ, इसी को ही जीना कहते हैं। तो मैं इतनी इंस्पायर हो गई कि उसको लेकर मैंने मतलब उसको देख कर मैंने अपना खुद का ब्लॉगिंग चैनल शुरू कर दिया। और हिंदी में इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा जो ये ब्लॉग मतलब कि शायद उसके पास अगर पहुँच जाए तो उसको भी समझ में आए मैं क्या बोलना चाहती हूँ। और ये जो आज का जो ब्लॉग है, आज मंडे है और आज का तारीख है 17 जनवरी 2022, उसी को ही डेडिकेट है। तो मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। देखिए, मेरा जो रोज़ का जो काम है आप तो जानते ही हो, मैं रोज़ क्या करती हूँ। पंछियों के मतलब कि जो आसमान में उठती है, मेरे घर में आपको पहले भी शेयर किया था, मेरे घर में कोई पंछी मैं बंद करके नहीं रखती हूँ। तो खुली हवा में जो पंछी उठते हैं तो उसी के लिए मैं थोड़ा पानी भी रख देती हूँ टेरेस में और थोड़ा खाना भी देकर जाती हूँ। तो आज फिर से मैं खाना देने के लिए आ गई हूँ, अब मेरे साथ बने रही है। और हाँ, और आज हो सके तो मैं छुप कर दिखाऊंगी क्योंकि मेरे सामने तो लोग नहीं आएंगे, मैं छुपी रहूँगी और दिखाऊंगी आपको। उसके लिए थोड़ा सा मतलब कि टाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं अगर ट्राई करूँगी दिखा सकूँ तो पंछी कैसे आकर जो उसको खाना देती हूँ तो कैसे आकर वो लोग खाते हैं। तो आप मेरे साथ बने रही है और मेरा साथ दीजिए, देखिए कि मैं कैसे खाना दे रही हूँ उन लोगों को। हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं पहले भी आपको बोली थी कि जब पंछी आएंगे मैं छुप छुप कर फ़ोटो लूँगी। देखिए, एक बुलबुली पंछी आई है, वो पानी भी पी रही है और इधर उधर देख भी रही है क्योंकि मैं आवाज़ नहीं दे रही थी, चुपके से खड़ी हुई थी। तो देखिए आराम से और उड़ भी गया वो अभी। और देखिए, और कुछ देर के बाद मैं खड़ी हुई थी छुप के और 2-3 पंछी मिलके आई और वो लोग खाना जो दिया हुआ था टेरेस में, तो वो लोग कैसे खाना मिल बांट कर एंजॉय कर रहे हैं। और देखिए कि वो बार बार उड़ भी जा रहा है, ऊपर बैठ रहा है, फिर दिख रहा है, फिर आकर फिर खाना खा रहा है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। तो आइए देखिए, किचन में तो सिर्फ कुकिंग का ही काम नहीं रहता है, और भी काम रहता है। तो अभी मैं थोड़ा बर्तन धोऊंगी और उसके बाद बाकी का जो काम है वो मैं करूँगी। और बर्तन भी मैं खुद से ही धोती हूँ। आपको तो मैंने पहले भी कहा था कि मेरा कोई हेल्पिंग नहीं है, सब कुछ मैं अकेले ही करती हूँ। तो जो भी हो, अभी ढेर सारा बर्तन है, उसको धोना पड़ेगा और धोने के बाद आपसे बाकी बात करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए कि मैं अभी चिकन कौसा रेडी कर रही हूँ फैमिली के लिए ऑब्वियसली। और चिकन कौसा जो है मैं कुछ अलग ही अंदाज से तैयार करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो कुकिंग है वो जल्द से जल्द फटाफट बन जाए और
पास वाला जो गैस है उसमें मैं थोड़ा सा खीर भी बना रही हूँ। आपके साथ पहले भी शेयर किया था, मैं पौष पार्वण जब था, मकर संक्रांति जब था, तभी खीर बनाई थी। और ये देखिए मेरा जो चिकन है बन के रेडी हो गया। और ये है मोरला मछली का है, तो वो बनाई हूँ, खीर बनाई हूँ। तो ये है मैं कविता आ गई हूँ आपसे फिर दिल की बात शेयर करने के लिए। तो अभी अभी मेरा चाय ख़त्म हुआ, और आपको जो मैं बोल रही थी कि मेरा जो इंस्पिरेशन है सायरा सत्तानी जी, उसके बारे में, उसको जब मैंने पहली बार देखा यूट्यूब में, सर्च इंजन में आ गया था, तो मैं तो देख के स्टान रह गई, एकदम हैरान रह गई। इतना पैशनेट लेडी हो, इतना पैशनेट लेडी है कि मतलब मैं देखते ही रही उसको। उसका जो ब्लॉगिंग है, मैं एक के बाद एक सर्चिंग करते रही। और उसका जो ज्वेलरी पहनने का जो अंदाज है, जो स्टाइल है, ऐसे तो सभी गोल्ड ज्वेलरी पहनते हैं और बहुत ही रिच है, बिजनेस वुमेन है, बहुत ही रिच है। इसके लिए नहीं कि वो रिच है बोलकर इतना सारा दिखावा करती है या कुछ भी, मतलब कि इतना पैशनेट है। रिच तो बहुत सारे और भी लेडी है इंडिया में, नीता अंबानी है, बहुत सारे रिच लेडी है, लेकिन मेरे ख्याल में इतना पैशनेट, कितना फिल्म स्टार है, कितनी सारी हीरोइंस है, लेकिन इतना पैशनेट, इतना मतलब ज्वेलरी उस मतलब उस वो जो पहनती है ना, तब उसको मतलब देखते ही बनती है। और उसका बहुत सारा हेटर्स भी है, उसके बारे में मैं बाद में आऊँगी। उसका उसके बाद में उसका जो लाइफस्टाइल है, मैंने सर्च किया, उसका 2 बेटा है। और मतलब वो बेटे भी इतना, 2 बेटे ही, आली और अमन नाम का शायद, 2 बेटे ही, उसको इतना रिस्पेक्ट देता है, इतना रिस्पेक्ट देता है, मतलब वो एज ए मदर भी एक परफेक्ट लेडी है। और सिर्फ मतलब वो बिजनेस वुमेन ही नहीं है, मैं देखती हूँ उसका एक कुकिंग चैनल भी है। वो घर में अपना जो कुकिंग का काम है वो रोज खुद ही करते हैं, ऐसे भी उसका हेल्पिंग हैंड है बहुत सारा। इतना रीच होने के बावजूद भी वो कुकिंग खुद के हाथ से करते हैं अपने फैमिली के लिए। और जो उसका जो गोल्ड ज्वेलरी है, जो गोल्ड ज्वेलरी का कलेक्शन है, सिर्फ ज्वेलरी होने से ही नहीं रहता, उसका जो डिज़ाइन है वो देख के मैं हैरान रह गई थी। और मतलब कि ऐसे भी नहीं है, वो बहुत यंग है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही कि वो देखने में अच्छी नहीं है, क्योंकि किसी को बोलना ठीक नहीं है, लेकिन इतना ग्रेसफुल लेडी है, इतना ग्रेसफुल लेडी है कि उसको देख कर किसी का भी दिल करेगा उसको देखते ही रहे हो, वो लड़का हो या लड़की हो। तो पहली बात तो यही है कि दिसंबर में जब उसका ब्लॉग आया, मैं इतना इंस्पायर हो गई कि मुझे लगा कि मुझे भी ब्लॉग बनाना चाहिए। ऐसे भी मेरा औकात उतना सायरा सत्तानी के जैसे, मतलब कि उसके पॉइंट जीरो भी नहीं है मेरा औकात, लेकिन इतनी सुंदर लेडी, इतनी सुंदर लेडी, इतनी ग्रेसफुल लेडी। वो ब्लॉग शुरू किया था 2020 जुलाई में, और अभी उसका मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है। आप आपको अगर पता है या पता नहीं है, मुझको मालूम नहीं है, और ये ब्लॉग कितने जनों तक पहुंचेगा ये भी मुझे मालूम नहीं है। अगर पहुंचता है तो आप ज़रूर देखिएगा उसको, ब्लॉग को जाकर। पहले वो टिकटॉक में आई थी, और टिकटॉक में उसका मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे। और पहली बात तो यही है, मैंने पहले भी बताया कि इतनी यंग लेडी वो नहीं है। और जैसे कि यंग जो खूबसूरत लेडी है, जो मॉडल्स है, उसको लोग फॉलो करते हैं, लेकिन इतना ग्रेसफुल है ना, लोग उसको फॉलो करते हैं, उसका भी एक रीज़न है। और इतना कॉन्फिडेंट है, और वो खुद से बाइक भी चला सकती है। मतलब कि मुझे लगा वो सब तरह से परफेक्ट है एकदम, सब काम में, घर के काम में, बाहर के काम में, मतलब बिजनेस के काम में, और अपने परिवार को, अपने पति को, अपने दोनों बेटे को
वो अच्छी तरह देखभाल भी करती है। और मतलब कि आपको देख के लगेगा वो जैसे ही संस्कारी है और ऐसा ही वो स्मार्ट है। एक बिजनेस वुमेन होकर भी वो अपना घर, अपना परिवार का दोनों का जो बैलेंस है वो बैलेंस मेंटेन करती है। तो जिंदगी में तो यही बात है, अपना जो भी है, जो भी अपना काम हो उसको भी आपको मेंटेन करना है और अपना परिवार भी मेंटेन करना है, खास करके हम लेडीज़ के लिए। तो ये देख के मैं बहुत ही इंस्पायर हो गई थी, इसीलिए मैंने भी ब्लॉग डालना शुरू किया 1 जनवरी 2022 से। और उसका बहुत सारा हेटर्स भी है, जैसे मैंने देखा मायरा शेख बोल के कई, और रेहना बॉस बोल के कोई है। हेटर्स तो होंगे ही, क्योंकि अगर कोई भी सक्सेसफुल लेडी है या तो कोई कोई भी पर्सन है तो उसका तो हेटर्स होंगे ही होंगे, क्योंकि आपके सक्सेस को देखकर बहुत सारा लोग जलता ही होगा। ऐसे भी मैं नहीं कहती हूँ कि उसका पर्सनल लाइफ के बारे में इतना कुछ मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन उनका जो हेटर्स है उन लोगों का भी चैनल है, वो भी आप जाके देखिएगा। मतलब उन लोगों का बात करने का तो कोई तमीज़ नहीं है। लेकिन सायरा सत्यानी को मैंने देखा, उसके अगेंस्ट में ये लोग जितना भी बातें करते हैं उनका जवाब सही तरह से देती है, बदतमीजी से नहीं देती है। मतलब जिसको बकना है, जिसको भौंकना है वो भौंकते रहे। और सायरा सत्तानी जो है इतना ग्रेसफुली वो सब हेटर्स को भी इतने ग्रेसफुली टैकल करती है कि वो देख के भी बहुत 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 अच्छा लगा मुझको। तो मेरा जो आपके पास यही मैसेज कन्वे करना था कि मेरा जो ये ब्लॉगिंग चैनल का आइडिया है वो मुझको कहाँ से मिला और मैं किसको देखकर इंस्पायर हुई हूँ। तो मेरा ये चैनल आप लोगों को ठीक लगे, सही लगे, अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। और आगे भी मैं और भी मेरे पास बोलने के लिए और भी बहुत सारा मेरा इंसिडेंट है, इंसिडेंट कहिए, और आपको मैं और भी चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। तो वो सब देखने के लिए अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।